बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मैं आपको भेजूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर बस कुछ सोच के मैं नहीं भेज रही थी। मगर मैंने कहा चले इसमें कोई हर्ज नहीं है भेजने में इन लोगों की तरफ, तो मैंने कहा व्यूअर्स की तरफ मैं भेजती हूँ आज आपको एक छोटी सी वीडियो। ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये घर तो मेरा ही है, तो आप कहेंगे कि इतने सारे बच्चे। तो भाई मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि मेरे घर में लगता है मदरसा बच्चों का, जो हम लोग फ़ीस अभी लीला पढ़ाते हैं, कोई फ़ीस वगैरह हम नहीं लेते हैं। सुमन आपी मदरसा पढ़ाती हैं और ट्यूशन भी पढ़ाती हैं मदरसे के बाद, इनकी ये मसरूफियात हैं। तो भाई ये कि इन्होंने कहा मेरा टाइम पास भी मम्मा हो जाएगा, और वैसे पढ़ाना चाहिए। पता है क्यों? इल्म को ना जितना हम बांटेंगे ना उतना हमें नॉलेज और होती है, इल्म को बांटना चाहिए। तो भाई मैंने तो यही सोचा, मेरे वालिद साहब के नाम पर मैंने कहा मैं मदरसा एक खोल लेती हूँ, ये इरादा मैंने किया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में ये तकरीबन 1.5 साल से मदरसा मैंने शुरू किया है, और माशाल्लाह से बहुत से बच्चे आते हैं, मोहल्ले के ही हैं, हमारी गली के ही हैं। और ये सुमन आपी के ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए हैं, जो इनका मदरसा ख़त्म होता है और फ़ौरन ही इनका ट्यूशन स्टार्ट हो जाता था। तो अच्छा जी, इन लोगों ने सुमन आपी ने जो है अभी ट्यूशन तो अपना ख़त्म कर रही थी, इसी वजह से ये बच्चों को पार्टी दी थी ट्यूशन ख़त्म होने की, कि बाजी के साथ हम बच्चों ने कहा बैठेंगे थोड़ा याद करेंगे इस वक्त को कि हमारा अब ट्यूशन ख़त्म हो रहा है। और बहुत बच्चे एंजॉय करते थे। तो ये सारे मासूम बच्चे बैठे हैं, देखिए प्यारे प्यारे से सारे माशाल्लाह से। बहुत सी डिशेस भी बना के लाए थे, कुछ हमने घर में बनाई थी। इस तरह बच्चों ने खूब उस दिन एंजॉय किया। ये सारे ट्यूशन के बच्चे हैं, तो हसनैन साहब भी इसमें शामिल हो गए थे पार्टी में। और बाकी ये है कि मदरसा तो अभी चल रहा है मेरे घर में इंशाल्लाह, ये तो मेरा बंद करने का इरादा है ही नहीं। बस ये सोच रही हूँ कि जब सुमन आपी अपने घर चली जाएंगी तो ये मदरसे के लिए मुझे किसी मौलिमा को, किसी पढ़ाने वाली बाजी को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मदरसा मैं ख़त्म नहीं करना चाह रही हूँ। क्योंकि अल्लाह का पाक कलाम है और मेरे घर में पढ़ा जाता है। तो आप ख़ुद भी यही मुझे कहेंगे कमेंट्स में, और लाजमी बताइएगा कि मुझे ख़त्म नहीं करना चाहिए ना। तो भाई मेरा इरादा यही है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमेशा इसी तरह चलता रहे ये मदरसा मेरे घर में, है ना भाई। और हाँ, बस मैं यही बता रही थी, मैंने कहा भाई आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मदरसा हमेशा इसी तरह कायम रहे मेरे घर के अंदर। अल्लाह का पाक कलाम है, तो बस दिल नहीं कर रहा कि मैं ख़त्म करूं। हालांकि मेरा घर बहुत छोटा है, जैसे कि आपको नज़र आता होगा वीडियो के अंदर, लेकिन बस कहते हैं ना, घर छोटा हो या कुछ भी हो, दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का और नीयत साफ़ होनी चाहिए, है ना भाई। तो अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है। तो बस आप लोग दुआ करें मेरे लिए करके कि अल्लाह ताला मुझे बहुत बड़ा घर दे, तो फिर हम मदरसा भी जो है बड़ा कर लेंगे इंशाअल्लाह, है ना भाई। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। ये हसनैन साहब क्या खा रहे हैं भाई? बर्गर खा रहे हो? अच्छा जी। और मैं देखें भाई, ये मुझे ख़ास आपको दिखाना था, ये चावल के ऊपर मैंने जो निहारी का रगड़ा डाला है ना, और आज ये मैंने इसकी एक ये लिए बोटी का पीस, लेग पीस, है ना। क्योंकि आपको पता है चिकन मैं खाती नहीं हूँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त थी, मैंने सब्ज़ी कुछ बनाई नहीं अपने लिए, तो मुझे यही खाना पड़ा है, चावल में निहारी डाल के। और ये मेरी मिर्चें फ्राई की हुई, देसी स्टाइल भाई, देसी स्टाइल। अच्छा, किसी ने कभी ना खाया हो ना अगर निहारी और चावल, एक बार मेरे कहने पर खा के देख ले, क्या ही मज़ा आएगा आप लोगों को, है ना भाई। हंसने ना, आपको मज़ा आ रही है? मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वाह भाई वाह, दिल बाहर में आ गया है ना, तबीयत बाहर में आ गई, मज़ा आ गया एकदम। चलो भाई खाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि खाना पहले। हसनैन साहब आज बना रहे हैं फिर से स्केचिंग, इनका मूड है भाई, इनके मूड के ऊपर बात होती है। देखें आज इन्होंने पता है क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, मैं आपको दिखाऊं हसनैन, दिखाना। क्या बनाया है ये एक, मतलब मैंने पहचान है आप लोग क्या बनाया है इन्होंने। इनको बहुत शौक़ है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इनका हाथ भी इतना इसके अंदर फास्ट चलता है, और क्या ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो मैं सोचती हूँ मैं बनाने बैठूँ तो बना सकूँगी, नहीं बना सकूँगी। मुझसे मेरे बस की तो भाई बात नहीं है बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है ये कुदरती फ़न होता है जो हर किसी का एक अपना अपना होता है। किसी बच्चे को क्या शौक़ होता है, किसी को क्या होता है, इनको ये शौक़ है।
तो वही अपना सारा इसी वजह से ये सारी चीज़ें भी ये मंगवाते रहते हैं दराज से, अपना सारा सामान स्केचिंग का। ये इन्होंने उस दिन मंगवाया था जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, इनकी ये किट पूरी। ये सारे इनके काम में आती हैं। ये अनोखी अनोखी पता नहीं कोई डिफरेंट चीज़ें होती है। सारे रेज़र भी इसके अलग ही होते हैं और बाकी ये पेंसिलें वगैरह। फारिग वक्त में ये आज ट्यूशन नहीं गए ना, आज ये स्कूल भी नहीं गए। इनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, सुबह में गला वाला ख़राब हो रहा है तो मैंने स्कूल नहीं भेजा इनको। अब सर्दियों में ये बड़े मसले होते हैं ना असल में, कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। वरना सर्दियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। आज मेहमान भी आने के हैं घर पर। मेरी एक दोस्त आने की है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार बातें करती हैं वो। तो इंशाल्लाह देखेंगे अगर हम व्लॉग में ले सके उनका। भाई व्लॉग में लेना कोई मसला नहीं होता। मैं हर चीज़ की वीडियो, कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा नहीं भी ले सकता, क्योंकि कोई अच्छा समझे कोई बुरा समझे। मैं सोचती हूँ कि कोई गलत ना सोच ले कि हमारी वीडियो क्यों ले रहे हैं। तो बस ये है कि सारा काम भाई सोच समझ के करना चाहिए इंसान को। तो बात ये है ना भाई। तो चले भाई, मैंने कहा आपको ज़रा सा बताऊँ, थोड़े से मसरूफ़ हैं। अभी आएंगे मेहमान, उनकी तैयारी करनी है थोड़ी सी। और बाकी जो है हसनैन साहब आज सुस्त होकर बैठे हुए हैं, है ना भाई। अम्मी भी बैठी हुई हैं भाई, अपने मोबाइल में व्लॉग वगैरह देखती रहती हैं, नाते सुनती रहती हैं, कुछ दीन की हदीस की बातें सुनती रहती हैं। तो ये भी अच्छा है। चलो मैंने कहा भाई मोबाइल भी बंदा यूज़ करे, लेकिन ये कि भाई मोबाइल एक हद तक होता है कि भाई अच्छे कामों के लिए यूज़ करें, गलत इस्तेमाल ना करें मोबाइल को। तो मोबाइल यूज़ करना कोई मना थोड़ी है ना, और ना कोई उम्र का इसमें होता है। अच्छी चीज़ें भी हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ें भी है। अब ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या देखते हैं मोबाइल में, क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यों भाई। तो चले जो भी है, बहरहाल इंसान की ज़िंदगी है तो सबके डिफरेंट तरीके होते हैं जीने के। हसनैन साहब जा रहे हैं भाई ट्रीट पर, है ना, दावत में। आतिफ साहब की आज है बर्थडे, उन्होंने खुद दावत की है इनको, है ना, अपने दोस्तों को। तो ये जा रहे हैं भाई। अगर इन्होंने वहाँ वीडियो बनाई तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा बेटा जा रहा है अपने कज़न के साथ, और फिर हम आप आतिफ को भी पार्टी करेंगे, इसको गिफ्ट वगैरह भी देंगे, है ना भाई। चलो ये भी तो ये अचानक आतिफ आ गए हैं तो ये जा रहे हैं। ये पहन लो, चलो कीटो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अच्छा जी, और अभी हम निकल चुके हैं बाज़ार के लिए, जैसे कि शॉपिंग और शॉपिंग। आपको तकरीबन शॉपिंग के व्लॉग मिलेंगे आजकल, है ना भाई। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा शॉपिंग के व्लॉग में। मैंने आपसे कहा भी कि कमेंट्स में मुझे बता दें कि कौन से व्लॉग आप देखना चाह रहे हैं, है ना भाई। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कोशिश करूँगी मैं चलने की, है ना। वैसे आजकल तो कोई किसी की मर्ज़ी के मुताबिक चलता नहीं है, लेकिन मैं देखो चल रही हूँ, है ना। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है, तो शॉपिंग की या रेसिपी की, जिसकी। अच्छा बहरहाल खैर आज तो मिलेगी, आजकल आपको शॉपिंग की मिलेगी, है ना भाई। तो बात ये है। अच्छा आज मैं बाज़ार गई थी तो मैं, सुमन आपी और मेरे साथ मेरी भाभी थी। तो मैं आज आपको एक बात बताऊं, हम लोगों में ना मेहमानों में मेहमान कास्ट जो है ना हमारी, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जब भी घर में बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, जिसकी भी शादी की हम शॉपिंग करने जाएं, बड़ी का सामान लेने जाएं, कुछ भी, तो घर में से या फैमिली में से या तो मतलब आसपास के बहुत करीबी घर में से एक एक बंदे को, दो को लेके जाते हैं हम लोग लाजमी, ताकि किसी को भी कुछ बुरा ना लगे, है ना भाई। ऐसे इधर पीछे भी लगे हुए दुपट्टे। हाँ भाई हम सूट तो ले लेना भाई, मैं इसको ये दिखा रही थी, सूट ले लो 2 पीस, तो भाई यहाँ से दुपट्टे ले जाना। चलो सारे मिल रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा जी, मार्केटों में देखें कैसी रौनक लगी हुई है ना। रमज़ान का कोई महीना है ना, कोई ईद की शॉपिंग कर रहा है, लेकिन शादियों की सीज़न है ना, इसलिए, है ना भाई। तो चले भाई, मार्केटों में तो रौनक होती है। और ये आ गए हमारे मज़ेदार चट खारे वाले, ये सारी चीज़ें तो देख के मैं वहीं रुक जाती हूँ, और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया ये देख के, है ना भाई। अच्छा जी, तो बड़ी कोई मज़े की चीज़ें होती है, ये हम लाजमी खाते हैं। जब भी हम तारिक रोड आना होता है तो ये चीज़ें तो मैं लाजमी खाती हूँ। तो हम लोगों ने ये ले ली थी। हाथ अभी थोड़े से खाली थे ना, अभी जैसे ही शॉपरे पकड़ेंगे ना तो फिर तो हाथ खाली नहीं होंगे, तो मैंने कहा अभी खा लिया जाए, है ना। तो बस ये है कि अब जगह जगह जो जो चीज़ नज़र आएगी वहाँ वहाँ रुकना पड़ जाता है। सुमन अभी को रास्ते में कोई चीज़ समझ आ जाती थी तो वहाँ हम रुक जाते थे।
तो खैर अभी हम आ चुके थे कुछ घर में पहनने के लिए, इनके रेगुलर यूज़ के लिए कपड़े देखने के लिए। लोन दुपट्टे पर, शिफॉन दुपट्टे पर इनको सूट पसंद आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लें फटाफट से। जो काम हो जाता है ना वो हो जाता है, जो रह जाता है वो रह जाता है ना भाई। तो इसलिए काम फटाफट जो समझ में आ रहा है करते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना भाई। अच्छे बच्चे कभी भी टाइम ज़ाया नहीं करते, जैसे कि मैं नहीं कर रही हूँ, है ना। और मेरी भाभी जान मेरी बहुत हेल्प करवा रही थी। मैं देखें सारी शॉपरें इन्होंने पकड़ ली कि बाजी आप फ्री रहें अभी, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, ये कलर आपको अच्छे लग रहे होंगे यकीनन, माशाल्लाह शौक कलर है। सुमन आपी के फेवरेट कलर शौक कलर ही है ना। अब तो आप लोगों को ही पता चल ही गया होगा। और ये विंटर के कुछ सूट भी इन्होंने ले लिए थे, यहाँ से पकड़ ही लिए, मौका नहीं छोड़ती कि मम्मा दिला रही है लिए जाओ, है ना भाई। शादी बार बार थोड़ी ना होती है कोई, है ना भाई। तो जो मिल रहा है मैंने कहा पकड़ लो भाई। तो ये इन्होंने जो है ना थोड़े बहुत मोटे सूट भी ले लिए थे सर्दियों के हिसाब से भी। तो मैंने कहा जो समझ में आ रहा है भाई ले लो। अच्छा मैं ना इतनी सख्ती और मतलब उसमें नहीं रखती कि भाई मेरी मर्ज़ी से लो, या मैं देखती हूँ जिनको पहनना है ना उन्हें जो है ना सही लग रहा है तो भाई ले लेना चाहिए, है ना। और बाकी 2-3 जो ना हमने यहाँ से ट्राउज़र भी रेडीमेड ले लिए थे। अच्छा ये रेडीमेड ट्राउज़र ना इतने सुमन आप ही लेती नहीं है वैसे, लेकिन इस बार मैंने इनको 2-3 दिला दिए कि भाई ले लो, मैचिंग फिर मिलती नहीं है ना। और जो चीज़ें हमें रास्ते में समझ में आ रही थी ना लगे हाथ, मैंने पकड़ ही ली। मैंने कहा पकड़ लो भाई, जो अच्छी लगे ना, इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए ना कि इतनी बहस करनी चाहिए। बस थोड़ा बहुत मार्केटिंग करो और भाई लेने वाली करो सामान, है ना। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने शॉपिंग अच्छी खासी कर ली थी, लेकिन फिर भी अभी देखिएगा हम कहाँ कहाँ रुकेंगे। अच्छा पहले तो हम करेंगे पेट पूजा थोड़ी बहुत। अच्छा, और मैं यहाँ पे रुक गई थी शायद कि मुझे याद आ रहा है हसनैन साहब के सॉक्स बिल्कुल ही पिछले साल के ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बताए, हर साल ये यही करते हैं। सारे जो है ना मोज़े, स्लिप होना इनको बड़ा अच्छा लगता है मोज़े पहन के, तो ये फाड़ देते हैं। इस वजह से हर मोज़े में सुराख हो जाता है। फिर ये सुराख वाले मोज़े कहते हैं मैं नहीं पहनूंगा, ये तो इंसर्ट होगी मेरी दोस्तों में, ये वो है। तो मैंने कहा चलो मैं मोज़े भी इनके ले लूँ। तो मैं वहाँ रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। और हसनैन को मैंने छोड़ा था अम्मी के पास, मेरे ही घर पर थे, अपने घर पे ही थे हसनैन साहब, क्योंकि वो थक जाते हैं, स्कूल के भी उठे हुए होते हैं ना सुबह के बच्चे, ज़ाहिर है। फिर वो हमारा तो औरतों का एक तो घूमना बाज़ारों में कितना होता है, ये तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाई औरतों का। क्यों भाई मेरी बहनों, क्या कह रही हो आप लोग भी, है ना। अच्छा ये ग्रीन सूट आप देख रहे हैं, मुझे इतना पसंद आया, लिया नहीं वैसे, सुमन आप ही नहीं है, चलो मैंने कहा खैर है। तो बहरहाल बच्चे को हमने घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो हमारे साथ इतना पैदल चल नहीं सकते थे। ज़ाहिर है अब हर जगह तो रक्षा टैक्सी नहीं करवा सकते ना, थोड़ा थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है ना। तो चले खैर मैंने बच्चे को छोड़ दिया अम्मी के पास और हम लोग निकल गए थे। तो अच्छा खासा सामान उस दिन आ भी गया था माशाल्लाह से। कुछ ज्वेलरी भी आगे हम, अच्छा हमने ना पता है क्या, मैं आपको बताऊं कि हमने रवानगी पकड़ ली थी घर की, सारी सेटिंग कर ली थी, शोपरे वोपरे सारी जो समेट ली थी। जब हम आगे चाट वगैरह खाएंगे वहाँ पर, तो ये देखे भाई हमारी चाट वगैरह यहाँ पर आएगी। जब तक मेरी भाभी ने सारा कुछ समेट लिया था कि जो है बाजी हम शॉपरें थोड़ी कम कर रहे हैं, एक दूसरे में डाल देते हैं ताकि उठाने में आसानी रहे। तो हमारी रवानगी थी उस वक्त घर के लिए, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में हमें दिख गई ज्वेलरी की शॉप जो कि बड़ी कोई ज़बरदस्त थी। ज्वेलरी बहुत ही मुझे पसंद आ गई, इसलिए हम वहाँ रुक गए थे। मैंने कहा थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी ले ली जाए अभी। तो बस ये कि थोड़ी थोड़ी सी जो है सुमन आपी ने ज्वेलरी भी ले ली है। अभी इनका मेकअप कॉस्मेटिक का सामान भी बहुत सा बाकी है, जो कि हम थोड़ा सा एंड टाइम पर लेंगे। और थोड़ी ज्वेलरी भी अभी बाकी है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें खैर बाकी हैं अभी, ये तो आखिर तक चलेगी तैयारी। तो बस इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ रहिएगा, हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी और हर चीज़ आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो देखें ये अच्छी लग रही है ना ज्वेलरी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गई थी ना। लटकने वाले नहीं, एक जोड़ी ऐसी ले लो, ले लो हैं ले लो, अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक ये पिंक शेड आ रहा है, अगर चाहिए तो तुम्हें, या फिर गोल्डन ही चाहिए? गोल्डन ही चाहिए, हैं गोल्डन ही चाहिए। तो गोल्डन तो फिर तुम मेरे भी पहन सकती हो दोबारा दूसरे दिन। और यहाँ देखिए आपने मेरी आवाज़ सुनी पीछे आपने, कि मैंने कहा एक जैसे ही जब लेने हैं तो भाई मेरे पहन लेना तुम दूसरे दिन। तो सुमन भी हंसने लगी, बोली कंजूसी की हद हो गई। मैंने कहा तुम्हें लगता है मैं इतनी कंजूस हूँ? नहीं भाई नहीं, मैं माशाल्लाह से बहुत खुले हाथ की हूँ, खुले दिल की हूँ, लेकिन इतना भी कोई वो नहीं करना चाहिए इंसान को। जब एक डबल डबल चीज़ें लेना तो बेवकूफ़ी है ना, है ना। तो मैंने कहा भाई एक ही डिज़ाइन है तो तुम एक ही जोड़ी लो, फिर दूसरी कोई ले लो इसके बदले में, है ना भाई, सही किया ना। और यहाँ पर आए थे हम एक शॉप पर, हमें लैंपें लेनी थी सुमन आपी के लिए। तो मैंने कहा यहाँ से बेहतर नहीं मिल सकती।
तो बस ये 2-3 जगह पे जाते जाते भी हमने यहाँ ब्रेक मार दिया था सही वाला। तो बस यही ना कि औरतों का दिल करता ही नहीं है बाज़ारों में घर बना ले, है ना, क्योंकि बाज़ार में बड़ा मज़ा आता है भाई, क्योंकि खाना पीना भी खा लिया था हमने, तो कोई टेंशन नहीं थी इतनी ना। तो बस चलें, लास्ट ही ये चल रहा है, बस अब हम निकलेंगे घर के लिए। अच्छा जी, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे घर वाले कहते हैं कि हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाओ आप ना, शादी की शॉपिंग ये और ये। तो मैंने कहा नहीं भाई, हर चीज़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे व्यूवर्स, तो मैं क्यों ना दिखाऊं। तो मैंने कहा नहीं भाई, दिखा देनी चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए इंसान को, है ना, कुछ नहीं होता। आप देख भी लेंगे तो खुशी होंगे, ज़ाहिर है दुआ देंगे। तो आप लोग लेना भी चाहें तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी कि अच्छा जी यहाँ से ये चीज़ इनको अच्छी मिल गई तो हमें भी अच्छी मिल ही जाएगी, आसानी हो जाएगी, है ना भाई। कौन सा आप मेरे घर से उठा के ये ले जाएंगे डब्बे, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। सही कह रही हूँ ना मैं। तो खैर, मैं तो भाई आपसे हर चीज़ जो है शेयर कर रही हूँ, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं जितनी भी मसरूफ़ हूँ हर चीज़ आपको लाजमी दिखाऊँ, है ना भाई। बस माशाल्लाह कह दिया करें। और जो है बेटियों की तो तैयारी होती ही इतनी लंबी है माशाल्लाह, एंड तक चलती रहती है। अच्छा जी, मैं आपको यही कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि जो भी मैसेजेस मुझे करते हैं लोग, मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ वक्त निकाल कर। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, शादी के हवाले से कोई भी मुझे बात मशवरा दे सकते हैं, है ना भाई। तो चले भाई, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, है ना भाई। अपना ख्याल रखें बहुत सारा, वीडियो को लाइक कर दें, आगे से आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अच्छा जी, हम भी चल पड़े हैं घर के लिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। With